पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए, जहां मार्था नामक महिला ने अपने घर में उनका स्वागत किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत मार्था का पर्व मनाती है। साथ ही साथ हम मरियम और लाजरुस को भी याद करते हैं। यह तीनों भाई बहन प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, तभी प्रभु इनके घर में आते हैं और प्रभु इनसे बातें करना चाहते हैं। क्या हम प्रभु की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, या फिर हम अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं? इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु बोल रहे हैं और हम सुनते नहीं हैं। बहुत बार माता पिता यही कहते हैं, उनकी शिकायत यही रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। कान है लेकिन सुन नहीं रहे हैं। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा पूरा जीवन विचलित रहता है। सभी कार्यों को करते रहने की इच्छा है, लेकिन एक कार्य भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आज संत मार्था के इस पर्व के दिन विशेष रूप से हम उन सभी लोगों को प्रभु के सामने समर्पित करें जो सभी कार्यों में व्यस्त हैं, जो व्यस्त रहते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु आज उन सभी को आशीष प्रदान करे, प्रेम प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे, ताकि वे प्रभु के सच्चे प्रेम को समझे और प्रभु की बातों को सुनने के लिए कुछ क्षण प्रभु के पास बैठ सके। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ क्षण मौन रहें, सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम भी बहुत बार मार्था के समान कार्यों में व्यस्त रहते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नया जीवन, अनुग्रह, प्रभु कृपा, प्रभु की आशीष, प्रभु का सानिध्य प्रदान करें, ताकि हम प्रभुमय हो जाए, प्रभु की बातों को सुन सकें, प्रभु के कार्यों को कर सकें। हाँ, हमारे सभी निवेदनों को चढ़ाएं। में सब दानों को विशेष रूप से जिन भाई बहनों ने चढ़ाने के लिए अर्जी की है, उन सभी के निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हमारे मन को, हृदय को प्रभु की ओर लगाएं। जो हमने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, उन सभी के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे।
हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र ने संत मार्था के घर अतिथि बनने की कृपा की। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम बड़े हर्ष के साथ अपने भाई बहनों का आतिथ्य सत्कार कर ख्रिस्त की सेवा करें और तेरे स्वर्ग निवास में स्वागत के योग्य बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता तक पहुंच जाता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा,
प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सत्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। उसका मन दृढ़ रहता है, वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से। खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से लेकर 27 तक। भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमने पहले पाठ में सुना
कि सबसे पहले ईश्वर ने हमें प्रेम किया। जब ईश्वर हमें प्रेम करता है तभी हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, अगर वो आपसे प्रेम करेगा तो ही आप प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु आज एक ऐसे परिवार के बारे में हमें बताते हैं जो परिवार प्रभु से बहुत प्रेम करता था, और जिस परिवार के लोगों से प्रभु भी बहुत प्रेम करते थे। हमने 2 बहनें और 1 भाई, इनके बारे में सुना कि किस प्रकार से मार्था मरियम दोनों बहनें और लाजरुस उनका भाई, जब भी प्रभु उनके घर की ओर से गुजरते थे तो प्रभु उनसे मिलने ज़रूर जाते थे, क्योंकि वे प्रभु के घनिष्ठ मित्र थे। और प्रभु जब उनके घर जाते थे तो मर्ता अतिथि सत्कार के लिए बिजी हो जाती थी, व्यस्त हो जाती थी। हम भी जब देखते हैं कि हम कभी किसी के घर जाते हैं तो लोग व्यस्त हो जाते हैं। अतिथि सत्कार करना बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जिनके घर जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु को केवल उनके साथ में रहना पसंद था। वे प्रभु की बातों को सुने या प्रभु चाहते थे, न कि कार्यों में व्यस्त रहें। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक कार्यों में भी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वे प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं। लोग बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन वे स्वयं बैठकर प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं। तो आज का दौर ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि हमें प्रभु की बातों को सुनना है। मार्था का जीवन भी बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि हमें अतिथि सत्कार भी करना है, और मरियम का जीवन भी हमें यह सिखाता है कि हमें प्रभु के पास में बैठकर प्रभु के वचनों को सुनना है। एक गुरु के पास में बैठकर वचनों को सुनने से गुरु के गुण हमारे अंदर आते हैं, ताकि हम भी उसके समान आचरण कर सके, उसके समान जीवन जी सके। जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो बिना गुरु के उसके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज प्रभु हमें सिखाते हैं या बताते हैं कि हमें उनके पास में बैठना है। निरंतर उन समय में जब आप मुश्किल की घड़ियों में हैं, जब परेशानी की घड़ी में हैं, जब आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, जब लाजरुस की मृत्यु हो गई, प्रभु आते हैं। प्रभु बताना चाहते हैं, अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं, और कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तो विश्वास एक बड़ी चीज़ है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, ताकि हम प्रभु पर विश्वास करते हुए हम कभी नहीं मरेंगे। यही बात हमें प्रभु के प्रेरितों में दिखाई दी कि वे जब भी प्रभु के वचनों का प्रचार करते थे, उन्हें मालूम था, वे डरते नहीं थे मरने के लिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे प्रभु में जीवित रहेंगे, वे नहीं मरेंगे। तो इसीलिए हम विशेष रूप से विश्वास के साथ आज प्रभु से प्रार्थना करें, और इस त्योहार के दिन हम पूरे परिवार में रहने वाले हर एक भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से मार्था, मरियम और लाजरुस, यह तीनों भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते थे, और प्रभु भी इनसे प्रेम करते थे, हम भी वही प्रेम की कड़ी प्रभु से जोड़े और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें।
आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, भक्ति के साथ, उमंग के साथ, हम चढ़ावे के गीत के साथ पूरे परिवारों को समर्पित करें, सभी परिवारों को समर्पित करें, सभी भाई बहनों को समर्पित करें, सभी नव युवक युवतियों को समर्पित करें जो काम की तलाश में बेरोजगार हैं। प्रभु उन सभी को आशीष दे और उन सभी की मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करे। आइए हम भेंट के गीत के साथ सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम संत मार्था के प्रति तेरे प्रेम पूर्ण व्यवहार की सराहना करते हैं। जैसे इनके सेवा सत्कार से तू प्रसन्न हुआ, वैसे ही सेवा में हमारी तत्परता तुझे पसंद आए। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मार्था, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हम सभी मार्था के समान कार्य करते रहें, साथ ही साथ मरियम के समान प्रभु के वचनों को भी सुने और उन पर विश्वास करें। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मार्था ने यीशु को उत्तर दिया, आप वह ख्रिस्त ईश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में आने वाले थे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे एकलौते पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। यह हमें नश्वर वस्तुओं के प्रलोभन से बचाए रखे। संत मार्था का अनुकरण करते हुए हम इस पृथ्वी पर सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और स्वर्ग में अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाती जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।